नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLS का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कई बार हम या हमारा सिस्टम ऐसी गलतियां कर जाता है जो हमारे लिए कई मुश्किलें पैदा कर देता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम अपना रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज में दर्ज करवाते हैं तो हमारी पूरी जानकारी सही जाना चाहिए। कई बार दस्तावेजों में गलत एंट्री के चलते हम सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं और फिर हम उसे सही करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की ग्राम पंचायत शेर बनेड़ा में प्रशासन की बड़ी गलती सामने आई है। यहां पंचायत के रिकॉर्ड में एक 2 साल के बच्चे को नौकरी करने वाला और पढ़ा लिखा बताया गया। ये गलती कई बार शिकायत करने के बावजूद ठीक नहीं की गई। छोटा बच्चा है, अभी 2 साल का है। इसके निजी क्षेत्र में नौकरी लिखी गई और साक्षर भी है, ये पढ़ा लिखा है। सब कुछ पंचायत वालों ने इस तरह से कुछ मेरे साथ किया हुआ है। इसमें मेरे को इंसाफ मिलेगी। मेरे घर के हालात देखा जाए, जो भी है मैं आपके सामने इधर जो भी दिख रहा है आपके सामने दिखा। और बच्चे के लिए देखो, छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, इसके लिए नौकरी दिला दीजिए। पंचायत वाले ने लिख दी। ये हमारे पास सब कुछ है भी। आज मेरे को भी इतने साल हो गए जी, हमारे को कोई मकान नहीं दिया जा रहा, कुछ भी नहीं है पंचायत। तो कागज पत्र वगैरह आपने पंचायत में बोला? हाँ जी बोला हमने, बहुत जाते हैं हम पंचायत में जाते हैं, पर हमारे को इसी टाल देते, इसी करके तुम्हारे नाम जमीन नहीं है, बस यही बोलना हमारा काम हो नहीं सकता। तो अभी जमीन क्या है आपके? ये लीज के ऊपर है जमीन, जिससे एक गरीब परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता है और बहुत मुश्किल हालात में जीवन जीने के लिए मजबूर है। उनका मकान भी जर्जर हालत में है। परिवार के मुखिया जोगिंदर सिंह ने बताया कि उनके 2 साल के पोते को गलत तरीके से कमाने वाला दिखा दिया गया, जिससे उन्हें आवास योजना जैसी जरूरी मदद नहीं मिल रही। उनके परिवार में 7 सदस्य हैं, लेकिन कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल रही। मैं जोगिंदर कुमार, गांव शेरबनेड़ा, ग्राम पंचायत शेरबनेड़ा का निवासी हूँ। और मेरे घर का हालात इस तरह से है, पंचायत कोई भी मेरी और ध्यान नहीं दे रही है। और मेरे घर के हालात इस तरह से, सारा मकान कच्चा है, बरसात में सारा पानी अंदर आता है। हमारी ओर से कोई पंचायत कोई भी हमारी ओर को देख रेख नहीं कर रही है। मैं पिताजी के टाइम से जन्म से यहाँ हूँ और मेरे छोटे ब्रदर के लिए मकान दे दिया गया है और मेरे लिए कोई मकान नहीं है। मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। छोटा बच्चा है, अभी 2 साल का है। इसके निजी क्षेत्र में नौकरी लिखी गई और साक्षर भी है, ये पढ़ा लिखा है। सब कुछ पंचायत वालों ने इस तरह से कुछ मेरे साथ किया हुआ है। इसमें मेरे को इंसाफ मिलेगी। मेरे घर के हालात देखा जाए, जो भी है मैं आपके सामने इधर जो भी दिख रहा है आपके सामने दिख रहा है। इसमें मेरा नाम कमलेश देवी है और हमारे पंचायत से हमारे को कुछ नहीं ऐसी सुविधा नहीं है। और बच्चे के लिए देखो, छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, इसके लिए नौकरी दिला दीजिए। पंचायत वाले ने लिख दी। ये हमारे पास सब कुछ है भी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, जो भी चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हमारे को ऐसे बोलना तो नहीं आता। मैं अनपढ़ हूँ जी, है ना, मेरे को ऐसा पता नहीं है भी मैंने क्या बोलना क्या नहीं। पर ऐसा है भी, हमारे घर बार देखा जाए सबके लिए इतना है भी, सबके लिए दे जा रहे जी मकान। यहाँ पर है भी हमारे, देखो इधर यही है जमीन जो हमारे पास है, तो उनको भी मकान दिए गए। यहाँ ऊपर दे और हमारे से बाद आया, हमारे से बाद क्या अब आए हुए, ये अब आए हुए, इनको भी मकान दिया गया। तो इसी जमीन के ऊपर से इनको मकान दिया गया। हमारे को कोई सुविधा नहीं है पंचायत की ओर से, है ना। जब वोटें मांगनी तो सबसे पहले हमारे से वादा होता है भी, हम सबसे पहले तुम्हारे को मकान दिया जाएगा। आज मेरे को भी इतने साल हो गए जी, हमारे को कोई मकान नहीं दिया जा रहा, कुछ भी नहीं है पंचायत। तो कागज पत्र वगैरह आपने पंचायत में बोला? हाँ जी बोला हमने, बहुत जाते हैं हम पंचायत में जाते हैं,
पर हमारे को इसी टाल देते, इसी करके तुम्हारे नाम जमीन नहीं है, बस यही बोलना हमारा काम हो नहीं सकता। तो अभी जमीन क्या है आपके? ये लीज के ऊपर है जमीन, तो इनकी भी लीज के ऊपर है, तो क्या इनकी क्या नाम चढ़ी हुई है जमीन ने जी, जो इनको मकान दिलाया गया, इनके कौन सी नाम है? इसी जमीन के ऊपर रह रहे ये भी। जोगिंदर सिंह ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस गलती को तुरंत सुधारा जाए और उनके परिवार को उनका हक दिया जाए। इस मामले पर सोलन के खंड विकास अधिकारी रमेश शर्मा ने कहा कि ये गलती रिकॉर्ड बनाने में हुई है और इसे जल्द ठीक किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच के बाद अगर परिवार पात्र यानी एलिजिबल पाया गया तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा। ग्राम पंचायत सेरबनेड़ा का मामला मीडिया के माध्यम से मेरे ध्यान में आया है कि वहाँ एक बच्चा जो अभी 2 साल का है, उसमें उसको साक्षर दिखाया गया है और साथ में निजी क्षेत्र में कार्यरत बताया गया है। तो इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब चूक तो जांच के बाद ही बता पाऊंगा कि कहाँ चूक हुई है। मुझे लगता है कोई ये क्लरिकल एरर भी हो सकती है और जांच के बाद ही इसके बारे में कोई ज़्यादा स्पष्ट बता पाऊंगा। और ये भी एक जांच का विषय है कि सर्टिफिकेट जब इशू हुआ है तो वो चेक होना चाहिए था, अब क्यों नहीं हुआ उसकी भी हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जो भी इस पे कार्रवाई बनेगी नियमों के तहत उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे। मकान की जहाँ तक बात है, पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री योजना के तहत विकास खंड में मकान स्वीकृत हुए हैं और जो भी पात्र व्यक्ति इसमें थे उनको मकान स्वीकृत किए गए हैं। और अभी भी अगर कोई व्यक्ति आवास जिसके पास पक्का अपना मकान नहीं है और वो पात्रता रखता है तो अभी भी सर्वे उसका हो रहा है। तो मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इस विकास खंड में जिसके पास अपना पक्का मकान नहीं है और वो पात्रता रखता हो तो वो स्वयं अपने आप भी सर्वे फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। एक इसका ऐप है आवास प्लस, और अगर वो अपने आप नहीं करते हैं तो ग्राम पंचायत के पास अपने आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के बाद फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी। अगर वो पात्रता रखते होंगे तो उनको मकान दिया जाएगा। इस बारे में भी अब क्योंकि आपके माध्यम से ये मामला सामने आया है, इस बारे में भी छानबीन की जाएगी और ये देखा जाएगा कि अगर वो पात्रता व्यक्ति रखते हैं तो उनको मकान क्यों नहीं मिला, उस बारे में मैं जांच करूंगा और अतिशीघ्र इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सिर्फ एक गलती का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि गांव इलाकों में प्रशासन की लापरवाही कितनी गंभीर हो सकती है। जरूरत है ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए और सिस्टम को सही किया जाए ताकि गरीब लोगों को उनका अधिकार मिल सके। जोगिंदर सिंह के परिवार की दुर्दशा उन लाखों लोगों की कहानी को दिखाती है जो सरकारी मदद पर निर्भर है लेकिन व्यवस्था में खामियों के कारण वंचित रह जाते हैं। इस मामले को तुरंत ठीक करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाना जरूरी है। प्रशासन को न केवल इस परिवार को सहायता प्रदान करनी चाहिए बल्कि रिकॉर्ड कीपिंग और शिकायत के दुरुस्त करने में सुधार भी करना चाहिए ताकि गरीब और हाशिए पर रहने वाले समाज को उनका हक मिल सके।